सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। देखिए, हमने लघु उत्तरी प्रश्नों का दे दिया था आप लोगों को, और अब आप लोगों को मैं देने वाला हूं दोस्तों अति लघु उत्तरी साइंस का जो आप लोगों का पेपर होना है। तो फटाफट देखिए, फास्ट रिवीजन करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिर्फ हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और आपके भाई के पास भी उतना समय नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कि जैव विकास किसे कहते हैं, तो क्या होता है देखिए, समझ लीजिएगा कि कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। समझ लीजिएगा क्या मेरे दोस्तों, कि कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कि खनिज जो होता है कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए कि खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों। कि खनिज जो होता है पृथ्वी के तल भूपटपटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, और आगे आपका आ जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क क्या होता है दोस्तों, कि मतलब कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या देखिए कि ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अयस्क कहते हैं। ठीक है, आगे आपका जाता है दोस्तों। देखिए, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया जाता है, आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, खनिजों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है। एक धात्विक होते हैं, एक अधात्विक होते हैं, और एक आपके खनिज ईंधन होते हैं। आगे आपका आ जाता है। देखिए कि फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फेन प्लवन विधि में क्या होता है, हल्का जो अयस्क होता है, किसके, ध्यान रखिएगा, हल्के अयस्कों। फेन प्लवन विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपके आ जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो ध्यान रखिएगा, संशोधित जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कुल 7 आवर्त हैं। कितने हैं मेरे दोस्तों, 7 आवर्त हैं। आगे आपका देखिए है कि अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखिए, तो अति लघु जो होता है उसमें 2 तत्व होते हैं। ठीक है, आगे आपका देखिए दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखिए, तो इसके चौथे और 5वें आवर्त में 18 आपके तत्व होते हैं। आगे आपका पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का कोई 2 लाभ, तो पहला दोस्तों कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में यह जो क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा, आपका नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में क्या होता है, ये सहायक होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो क्या होता है दोस्तों, कि किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर भी और उससे प्रवाहित जो धारा होती है आई का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। इस अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V बटा के I। अब प्रतिरोध का आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आपका ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए यहाँ पर आपका दिया भी है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और किसको, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है आपका क्या होता है मेरे दोस्तों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों कि पूछ सकता है कि विद्युत धारा कितने प्रकार होता है। तो विद्युत धारा के 2 प्रकार होता है, एक दिष्ट धारा होता है और एक क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा होती है। एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए कि रुधिर बैंक किसे कहते हैं। तो रुधिर मतलब देखिए जो खून होता है, खून रखने का जो बैंक होता है उसको रुधिर बैंक कहते हैं। तो पढ़ लीजिए। देखिए, रक्त की आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिरों को रखा जाता है उसे रुधिर बैंक कहते हैं। आगे पूछ रहे थे रक्त की संरचना। देखिए, तो रक्त की संरचना तो होती है 2 तत्वों में सम्मिलित, 2 तत्वों के सम्मिलित से होती है। पहला रक्त कणिकाएं और दूसरा रुधिर प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आपका जाता है दोस्तों, तो कि थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण। देखिए, तो थैलेसीमिया रोग क्या होता है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है, देखिए लक्षण पूछ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज्वर होगा, थकान महसूस होगा, ठीक है, सांस फूलेगा। तो वही चीज़ देखिए, चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूलना, मतलब पेट फूला फूला, भूख नहीं लगेगी, जो खाने के प्रति आप लोगों का मन नहीं करेगा, अरुचि रहेगी। और अगर खा लेंगे तो उससे क्या होगा, उल्टियाँ हो जाएंगी। जो बुखार है आप लोगों का बना रहेगा, जो शरीर का ताप होगा वो आपका कम होगा, हृदय की जो गति होगी वो आपका अधिक होगी, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी होगी,
सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देगा। सिर की हड्डियां क्या होंगी आपकी मोटी होंगी। भौहों के बीच में नाक का भाग जो होगा आपका चिपटा हुआ होगा। ये क्या होते हैं इसके देखिए प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे आपका आ जाता है दोस्तों देखिए कि कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। तो क्या होता है देखिए अस्थि मज्जा का किसी कारण वश गर्त होना ही इसका क्या होता है मुख्य कारण होता है। आगे आपका हो जाता है देखिए एड्स जो होता है किस विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स का होता है देखिए कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है देखिए HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। और इस रोग का जो विषाणु होता है शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करना है। कहने का मतलब कि देखिए रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आप लोगों की खत्म हो जाती है दोस्तों। धीरे धीरे प्रवाहित कोशिकाएं जो होती हैं आपकी खत्म हो जाती हैं, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। आगे आप पूछ रहा है देखिए कि एड्स का जो होता है आप लोगों का लक्षण पूछ रहा है, क्या क्या आपका लक्षण हो सकता है। तो पहला देखिए आपका भूख नहीं लगेगा, दूसरा शरीर में वजन की कमी होगी, ज्वर बुखार आप लोगों का बहुत ज़्यादा होगा, त्वचा पर ददोरिया होगा, थकावट होगा, रोग से लड़ने की जो क्षमता में होती है आपकी कमी हो जाती है। इस आदि से पीड़ित जो व्यक्ति को होता है निमोनिया या त्वचा कैंसर अधिक होता है। कौन सा निमोनिया था, त्वचा कैंसर क्या होता है अधिक होता है। आगे आपका जाता है देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए कि एड्स का पता कैसे लगाया जाता है। तो उसका एक एलिसा परीक्षण होता है। क्या होता है देखिए एलिसा। तो आपका पूछा जा सकता है एड्स का पता, तो उसके लिए किस परीक्षण से होता है दोस्तों एलिसा परीक्षण से, ठीक है। आगे आपका देखिए वही पूछ रहा है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो मैंने बताया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। आगे आपका देखिए आ जाता है देखिए कि फिटकरी जो होता है का क्या उपयोग है। तो देखिए ये रक्त जब आपका जो बहने लगता है कट पीट जाता है आदमी, तो वहाँ पर देखिए इसको लगा दिया जाता है तो खून जो होता है आपका रुक जाता है। आगे आपको पूछा देखिए प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार ये होता है दोस्तों कि कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति, जैसे तुरंत हमको चोट लग गई तो हम डॉक्टर के पास तो तुरंत पहुँच नहीं पाएंगे, तो हम यहीं बैठे हैं तो हमारे द्वारा जो है आपका देखिए हम डॉक्टर तो है नहीं लेकिन उसको पट्टी बांध देंगे या फिर किसी चीज़ से उसका बांध देंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए कि आपातकाल में जो अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा देने वाला जो बोल सकते हैं ट्रीटमेंट होता है उसी को बोल सकते हैं प्रारंभिक उपचार कहते हैं। यही बोल रहा है देखिए आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब उसके आगे देखिए फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो रुई हो सकता है, पट्टियाँ, कैंची, डिटॉल एवं लोशन, यही सब आदमी रखेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका जाता है देखिए कि पूछा जा सकता है देखिए कि किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। तो देखिए कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की जो लार है उसके तुरंत पोंछ दें। घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह से धोएं। फिर घाव को एक सूखी निर्जिमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें। काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह न लगाएं। मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं। अब आगे वही पूछा देखिए कि मिर्गी का दौरा जब पड़ने पर व्यक्ति का प्राथमिक क्या उपचार होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा मुख से निकलने वाला जो झाग होता है उसको पोंछ देना चाहिए। और हाथ पैर जब मतलब जो झपटने की दशा में ध्यान रखिए कि किसी चीज़ से उसका अंग क्या हो जख्मी न हो। अगर उसके मुंह में नकली दांत हों और निकलना संभव हो तो निकाल दें। हालांकि यह असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। और आगे है देखिए पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा चलती मशीन से बचाव करना चाहिए। दौरा समाप्त होने का व्यक्ति को करवट से लिटाएं। तो ये चीज़ें हैं आपका। देखिए आगे आपका जाता है देखिए दिष्ट धारा किसे कहते हैं। देखिए तो दिष्ट धारा क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब कि होता है कि दिष्ट धारा वो होती है कि मतलब कि जो दिशा और माप में जो होता है परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जिस धारा जो धारा देखिए आपका इधर जा रही है तो इधर भी जाएगा और माप भी, मतलब जिस धारा की दिशा और माप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु क्या होता है दोस्तों, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं को खाते हैं। ऐसे समझिए सर्वाहारी मतलब शाकाहारी था मांसाहारी। जैसे अगर इंसान की बात करें तो वो शाकाहारी चीज़ों को भी खाता है और मांसाहारी खाता है, तो इंसान जो होता है आपका सर्वाहारी में आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे आपका जाता है देखिए कि अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो देखिए जिनका घनत्व तो क्या होता है, जो क्या है आपका देखिए जिनका घनत्व तो उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है, उस प्रकार की चीज़ों को उसमें किया जाता है दोस्तों। एड्स का पूरा नाम मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। पहला चीज़ हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और ये समांतर बल
क्या होते हैं, समांतर बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं ये, देखिए समांतर बल रेखाएं होती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कि 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, आप लोगों को बताना है। देखिए 1 एम्पियर क्या होता है, देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, देखिए या फिर तो बोल सकते हैं देखिए कि 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या होता है कि 1 सेकेंड में जो जितना विद्युत आवेश प्रवाह होगा तो वो उसी का फॉर्मूला होता है, देखिए कि 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो विद्युत धारा है। ठीक है, आगे आपका जाता है देखिए खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य जाल क्या होता है दोस्तों, उसकी एक संरचना होती है, देखिए उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। खाद्य जाल में ये होता है दोस्तों कि देखिए कि एक ही प्रकार का जब जीव जो होता है, मतलब कि एक ही चीज़ों को, मतलब कि एक से अधिक लोग क्या करते हैं, देखिए भोजन ग्रहण करते हैं, या फिर एक से अधिक लोग ही क्या हो जाते हैं उसका जब भोजन करने लगते हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। या फिर एक ही चीज़ों पर कई लोग आश्रित होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका लोगों का दिया है, देखिए यहाँ देखिए आपका देख सकते हैं, देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि जब खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। देखिए एक ही प्रकार का जो जीव जो होता है कई जीवों के द्वारा खाया जाता है, वही मैंने बताया। तो एक खाद्य जो होता है एक प्रकार का जो जाल बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। आगे पूछ रहा है देखिए कि विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम। तो सुचालक मतलब क्या होगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों विद्युत होता है, जिसमें ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें करंट पास होता है। तो आप ऐसे समझिए कि सोना में आपका करंट होता है, चांदी में, तांबा में और एल्युमिनियम में। और कुचालक मतलब जिसमें करंट इधर से उधर नहीं होता है। तो ऐसे समझिए रबड़ में, प्लास्टिक में, लकड़ी में, जैसे कि आप लाइन को होता है पकड़ते होंगे तो रबड़ पहन लेते होंगे हाथ में, या पिलास से या फिर करते हैं तो उसमें रबड़ लगा देते हैं, उसमें करंट पास नहीं होता है। अब आगे आपका देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया यह है, तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए मतलब होता है कि एक जस्ते में क्या किया जाता है दोस्तों, इसको डुबो दिया जाता है। क्या होता है देखिए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए एक पात्र में क्या होता है कि जस्ते में क्या हो जाता है, उसको पूरा डुबो दिया जाता है, जिसके कारण लोहे पर जो होता है जस्ते की जो होती है एक परत जम जाती है। और यही जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बोला लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डूबे देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जैसे घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरें, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के गैल्वेनीकरण किया जाता है। आगे आपका आ जाता है देखिए कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करिए। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि किसी एक परमाणु का रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु का क्रमांक जो है, परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की में कितना सक्षम है, और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आगे आपका आता है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस बी जो होता है विषाणु के कारण पहले वाला होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है, जिसे क्या होता है टीके द्वारा जो होता है आप लोगों का आसानी से रोका जा सकता है। आगे आपका है पूछा गया है देखिए खनिज तथा अयस्क से क्या प्रभाव है। तो खनिज क्या होता है दोस्तों, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोद करके निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, ये सभी क्या है, खनिज है। अयस्क क्या होता है दोस्तों, अयस्क जो होता है उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो, मतलब कि उसमें ऐसा खनिज हो जिसमें क्या हो आपका धातु पाई जाती हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं प्राप्त किए जाते हैं, उसको अयस्क कहते हैं। आगे आपका पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो जैसे इंसान जो है एक दूसरे पर क्या है आश्रित है दोस्तों। तो यदि पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुल मिलाकर के इंसान रह ही नहीं पाएगा, इंसान मर जाएगा। तो वही बात बोल रहा है देखिए यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वही चीज़ है आपका। तो देखिए आपका वही पूछा, देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक। तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। आगे आपका आ जाता है दोस्तों देखिए कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंग का नाम देखिए। तो क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, साइरस होता है, पूंछ की हड्डी होता है, कान की मांसपेशी होता है, और नरों में निप्पल्स होता है। ये सभी अवशेषीय अंग हैं। आगे देखिए कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो ध्यान रखिएगा
समजात जो अंग होता है उन अंगों को कहते हैं जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, लेकिन उनका जो कार्य होता है दोस्तों बहुत ही भिन्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बोला समजात अंग वे अंग हैं जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में क्या होता है, उनका कार्य भिन्न होता है। जैसे चमगादड़ के जो पंख हैं उड़ने के लिए हैं, मनुष्य के हाथ है वस्तुओं को पकड़ने के लिए है। तो यही सब आप लोगों का है दोस्तों। आगे देखिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैंने बताया था किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा क्या हो जाता है, Q बराबर क्या होता है आपका I और T हो जाता है। तो I देखिए कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आपका होगा। देखिए T जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, देखिए 1 घंटे तक, उसको हम क्या करेंगे देखिए, क्योंकि ये आपका हो जाता है देखिए मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा देखिए मिनट, तो ये आपका हो जाएगा देखिए इसको हम 1 घंटे को क्या करेंगे मतलब सेकंड में बदलेंगे तो आपका 3600 हो जाएगा। 3600 का गुणा कर देंगे तो आपका 18,000 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे है मेरे दोस्तों आपका देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया था, ध्यान रखिएगा दुर्लभ जो मृदा तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों को कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। कहाँ तक, 57 से 71 तक जो आपके तत्व हैं उसको दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, और इन्हें मुख्य आवर्त सारणी में बाहर कहाँ, नीचे रखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमित होने के किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो देखिए इसके होने से देखिए बाहरी जो संक्रमण होता है उसको बचाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं जिसके लिम्फोसाइट्स T4 होता है उसकी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, कम हो जाती है, तो कई प्रकार की चीज़ें होती है। आगे आपका देखिए सर्वाहारी जंतु क्या होता है, देखिए तो मैंने बताया है कि सर्वाहारी जो क्या था, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं। जैसे कि इंसान हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता भी खाता है दोनों चीज़ का, बिल्ली हो गई, ये सभी हो जाते हैं। आगे देखिए रक्त जमने में फाइब्रोनोजन की क्या भूमिका है उसको बताना है। देखिए तो ये जो होता है प्लाज्मा में उपस्थित जो फाइब्रोनोजन होता है नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है, जो रेशे की भांति अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में क्या होता है, रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और जो रक्त होता है वो आपका बहना बंद हो जाता है। आगे आपका जाता है दोस्तों अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, लिखिए सांद्रण की सामान्य 2 विधियां बताइए। तो देखिए अयस्क का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है, देखिए अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें जो अशुद्धियां होती है जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उन सबको क्या किया जाता है, इससे अलग कर लिया जाता है। इसकी जो विधियां हैं देखिए आपका गुरुत्वीकरण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लावन विधि है, ये सभी आपकी इसकी विधियां हैं। अब आगे आ जाता है दोस्तों वही बात आपका विद्युत धारा की परिभाषा में मात्रक को स्पष्ट करिए। तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा क्या होता है, देखिए एक मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, जितना जिसको आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का मैंने अति लघु उत्तरी में करा दिया। और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नए होइएगा तो मेरे मोटिवेशन करने के बढ़ने के लिए दोस्तों मोटिवेट जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटा सा चैनल को आगे ले जाने में अपना अमूल्य जो सहयोग है दोस्तों जरूर प्रदान करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।